नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज का वीडियो रीट पात्रता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खास होने वाला है। पात्रता में चाहे वो L1 हो या L2 हो, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जिन अभ्यर्थियों ने पात्रता परीक्षा में सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का चयन किया है, उन अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम बात करें तो शिक्षण विधियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो और बनाने पड़े, यानी एक वीडियो में सारे प्रश्न नहीं आएंगे। रीट परीक्षा में जितने भी पीछे की आए हुए जो भी रीट पात्रता के पेपर हुए हैं, उनमें जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे पहला टॉपिक अपना है भाषा कौशल, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं पीछे के आए हुए क्वेश्चंस का रिवीजन। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हैं तो ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते, यानी भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन निम्न में से कौन सा है? व्याकरणम, सूत्रम, भाषा और श्लोक है। तो भावा अभिव्यक्ति का जो सर्वोत्तम साधन है वो है भाषा। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, विचार अभिव्यक्ति साधनम अस्ति, यानी विचार अभिव्यक्ति का साधन है तो वो भी हो जाएगा भाषा। आगे बात कीजिए दोस्तों, संस्कृत भाषा शिक्षणानाम विकासः भवति कौशले नाटके पठने दर्शने, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास किससे होता है? कौशल से होता है। अगला क्वेश्चन है, कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषाया सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति, त्रिविधेषु, चतुर्विधेषु, द्विविधेषु और पंचविधेषु। तो हो जाएगा चतुर्विधेषु। क्वेश्चन 5, भाषा शिक्षण से कति कौशलानि भवन्ति, यानी भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं? त्रीणि, द्वे, चत्वारि और पंच। तो बताइए भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं? चत्वारि, श्रवण, दृश्य, वो जो चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उन कौशलों की बात चल रही है। जैसे आगे क्वेश्चन आ गया छठा हमारा, चतुर्विध भाषा कौशला नाम कर्म निर्धारणम अस्ति, यानी सही से कर्म निर्धारण करना, इनका किस प्रकार से इन्हें व्यवस्थित किया जाता है? तो पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, श्रवण, भाषण, पठनम, लेखनम, यही होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये कौशलों का क्रम है। सातवां क्वेश्चन है, भाषा कौशलस्य विकासः कथम क्रियते, यानी भाषा कौशलों का विकास किस प्रकार होता है? लेखनेन, श्रवणेन, उच्चारणेन और पठनेन। तो उच्चारणेन, उच्चारण से भाषा कौशलों का विकास होता है। आठवां क्वेश्चन है, ध्वनिन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टं वक्तव्यम इति कस्य कौशलस्य उपायः? श्रवण कौशलस्य उपायः। क्वेश्चन 9, भाषा पठन लेखनानि कस्य कौशलस्य आधाराणि सन्ति, भाषा पठन लेखनानि किस कौशल का आधार है? तो वह श्रवणस्य कौशल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें हम, संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथमं भाषा कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षण का सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा है? तो बताइए। पहला है श्रवणम। इन भाषा कौशलों को लक्षिताधिगम विशेष भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें, मनोरंजनाय, अनुवाचनाय, श्रुत्वा पुनः कथनाय, शब्दानाम साधुच्चारणाय च कस्य कौशलावश्यकता भवेत्। तो बताइए दोस्तों, पठन कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य, लेखन और भाषण कौशलस्य। इसका उत्तर हो जाएगा श्रवण कौशलस्य। श्रवण कौशलस्य प्रमुखम साधनम अस्ति, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन ऑप्शन के हिसाब से बताइए। श्याम पट्टय, पुस्तकम, गुरुमुखम और चित्रम। बताइए। तो गुरुमुखम, यानी श्रवण कौशल का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन के आधार पर स्पष्ट दिख रहा है गुरुमुखम, क्योंकि इस एक चीज़ से अभिव्यक्ति होती है। बाकी तो श्यामपट्ट मौखिक अभिव्यक्ति केवल गुरुमुख से ही होती है, बाकी श्यामपट्ट, पुस्तकम, चित्रम ये मौखिक अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस तरीका चेंज किया है। गुरुमुखम इति साधनम विद्यते, गुरुमुखम किस प्रकार का साधन है? भाषण कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। तो गुरुमुखम इति साधनम विद्यते श्रवण कौशल का साधन है।
एक एक करके आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो का हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, किंतु हम किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, यानी द्वितीय कौशल कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से द्वितीय कौशल कौन सा हो गया? तो बोलना हो गया। बोलने को संस्कृत में भाषणम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर बात करें, छात्राणाम द्वितीय, ये देखिए दोस्तों, लक्षिताधिगम विशेष आ गया ना। लक्षिताधिगम विशेष से किम नामकम कौशलम, वही द्वितीय पूछा है। भाषण कह दो, संभाषण कह दो, एक ही बात है। यानी इसका इस प्रकार से क्रम पूछता है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चार होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। इस प्रकार इनका क्रम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें हम, कि वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम, बताओ। भाव प्रकटनम भाषणम, भाव प्रकटनम भाषणम। क्वेश्चन नंबर 17, कथन कौशले मुख्यतया कस्यम अधिक महत्वम अस्ति। कथन कौशल्ये मुख्यतया कस्य अधिकम महत्वम अस्ति? ध्वनि शुद्धोच्चारणस्य, शब्दस्य, पदस्य। बताइए। तो कथन कौशले सर्वाधिक शुद्धोच्चारणस्य महत्वम अस्ति। ऑप्शन बी। संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्ति साधनम अस्ति। मौखिक अभिव्यक्ति का साधन बताइए। कविता पाठ है, चर्चा, परिचर्चा, कथा वाचनम, सर्वे। सर्वे हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, छात्रा श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते। बताइए। छात्रा श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकम ज्ञानम समुपार्जयन्ति, तो पठन कौशले क्या हो जाएगा दोस्तों? पठन कौशले। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भाषाया विचाराभिव्यक्ति भवति दर्शनेन वाचनेन च, भाषणेन दर्शनेन च, भाषणेन लेखनेन च, श्रवणेन मननेन च। बताइए दोस्तों। भाषणेन लेखनेन च। क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा सी, भाषणेन लेखनेन च। क्वेश्चन 21 की अगर बात करें, विचाराभिव्यक्ति काभ्याम कौशलाभ्याम क्रियते। विचाराभिव्यक्ति काभ्याम कौशलाभ्याम क्रियते, यानी विचाराभिव्यक्ति किन किन कौशलों से होती है? तो भाषण और लेखन से है ना, वो विचाराभिव्यक्ति की जा सकती है, बी। क्वेश्चन 22, संस्कृते चतुर्विध भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। संस्कृत के जो चतुर्विध भाषा यानी चार भाषा कौशल है, उनमें तृतीय कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पठन कौशलम हो गया चतुर्विध। ठीक है, 22 का डी हो जाएगा। पठन कौशले भवति, 23 नंबर क्वेश्चन। पठन कौशले भवति सस्वर वाचनम, मौन वाचन, शुद्ध लेखनम, परिमार्जन, अंत्याक्षरी, श्लोक लेखन, भाषा से लिपि रूपे अवतारणम। बताइए दोस्तों क्या होगा 23 में? सस्वर वाचनम, मौन वाचनम। क्वेश्चन 24, सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। सस्वर पठन के लिए किसकी आवश्यकता है? सीधी सी बात है, शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होगी। भाव ग्रहणार्थम प्रश्नाम समाधाय काठिन्य निवारणम, ये तो उसके बाद होते हैं। तो पहले सबसे पहले आवश्यक शर्त क्या है? शुद्ध उच्चारणार्थम। वर्ण समाम्नाय पद्धति कस्य विधे अपरम नाम वर्तते। वर्ण समाम्नाय पद्धति का दूसरा नाम बताना है, सीधी सी बात है। तो अक्षर विधि होगा, वर्ण समाम्नाय विधि या अक्षर विधि। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, वर्णमाला विधेय, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधेय सन्ति। किसकी है ये? तो ये सभी वाचन शिक्षण की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णोच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितं प्रशिक्षणं भवति। स्वरयंत्रस्य, श्रवणेन्द्रियस्य, घ्राणेन्द्रियस्य और स्पर्शेन्द्रियस्य। बताओ। तो ये हो गया स्वरयंत्रस्य। अगला क्वेश्चन है, वर्णानाम रेखात्मक संकेते लिपि रूपेण निबंधनम भाषाया कीदृशम रूपम भवति। तो लौकिक रूपम, मौखिक रूपम, शास्त्रीय रूपम और लिखित रूपम। तो ये सीधी सी बात है, लिखित रूपम हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशल विद्यते। अंतिम कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो लेखनम। अंतिम कौशल कौन सा हो गया? लेखनम हो गया। लेखन कलाया, क्वेश्चन नंबर 30, लेखन कलाया अत्यधिकम महत्व वर्तते। लेखन कला में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? मंचेषु, नाट्यस्थलेषु, गृहेषु, विद्यालयेषु।
सीधी सी बात है विद्यालयेषु, विद्यालय का लेखन कला अत्यधिक महत्व वर्तते। तो ये दोस्तों एक टॉपिक के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला टॉपिक है अपना भाषा शिक्षण सिद्धांत। रीट में, केवल रीट में, मेंस के क्वेश्चन नहीं है, पीछे रीट की भर्ती में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एक साथ प्रस्तुत किया गया और एक एक से आपको इस प्रकार लगभग शिक्षण विधियों से संबंधित 8 से 9 टॉपिक हैं। सभी को हो सकता है एक वीडियो में इनको साथ समाहित नहीं किया जाए, इनके दूसरे वीडियो आपको अलग से मिल जाएंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। भाषा शिक्षण सिद्धांत के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से सामान्य सिद्धांत है नास्ति, यानी संस्कृत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, लिंग भेदस्य सिद्धांत। सीधी सी बात है, लिंग भेदस्य सिद्धांत कोई सा आपने पढ़ा ही नहीं है तो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, श्याम फलकस्याधिकोपयोग निमित्तं परामर्श कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति। श्याम फलक का सर्वाधिक प्रयोग अभ्यास के सिद्धांत में सक्रियता सिद्धांत, रुचि सिद्धांत और मौखिक कार्य से सिद्धांत। तो कस्मिन् सिद्धान्ते अस्ति? रुचि सिद्धांत में है, सी। क्वेश्चन 3, रुचि सिद्धांत संदर्भे यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्णं न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषा कथितम्। यानी यह कथन किस वैज्ञानिक ने कहा था, किस मनोवैज्ञानिक ने? यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्णं न भविष्यति। यानी द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तके केन लिखितम्। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड किसकी है तो ये बताना है। तो ये है, आप ऑप्शन देख सकते हैं सारे, पिनसेट महोदय, हेराल्ड ई पामर महोदय, सुकरात महोदय, डॉक्टर DS कोठारी। ये है पिनसेट महोदय की, ये सारी बातें पिनसेट महोदय की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत शिक्षणं प्रति छात्रेषु रुच्युत्पादनार्थं शिक्षकेण करणीयम्। यानी संस्कृत शिक्षण के प्रति रुचि का उत्पादन करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्यपुस्तक श्लोकानां वाचनम, विविध साहित्यिक गतिविधियानां आयोजनम, संस्कृत हिंदी भाषायाम् अनुवाद करणम, कठिन शब्दार्थ लेखनम, विविध साहित्यिक गतिविधियानां आयोजनम। क्वेश्चन नंबर 5, संस्कृत शिक्षणस्य मनोवैज्ञानिको अयं सिद्धान्तः अस्ति। मौखिक कार्यस्य सिद्धांत, चयन विभाजनीय सिद्धांत और रुचि सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत। तो रुचि सिद्धांत। प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्यस्य प्रधानता भवेत्। प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता होती है? पठन कार्य की, अभ्यास कार्य की, मौखिक कार्य की और लेखन कार्य की। तो प्रारंभिक स्तर पर सीधी सी बात है, मौखिक कार्य की अधिक प्रधानता होनी चाहिए या होती है। भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभा भवति। भाषा अधिगम प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? नेत्राभ्याम, हस्ताभ्याम से, पादाभ्याम, कर्णाभ्याम से, नासिकया मुखेन से, कर्णाभ्याम, जीव्या से। कर्णाभ्याम जीवा से, कर्ण से सुनते हैं, जीवा से बोलते हैं, तो यहाँ से शुरू होती है। कर्णाभ्याम श्रवणम, मुखेन से भाषणम, उभावपि आधारोस्तः। संस्कृत गद्य शिक्षणस्य, संस्कृत पद्य शिक्षणस्य, संस्कृत अनुवाद शिक्षणस्य, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य। क्वेश्चन अगर 9 की बात करें, मौखिक कार्य से प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवेत्। मौखिक कार्य की प्रधानता किस स्तर पर होती है? तो सीधी सी बात है, मौखिक कार्य की हमने अभी बात की थी, प्रारंभिक स्तर पर होती है, प्रारंभिक स्तरे, सी। क्वेश्चन नंबर 10, कै शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकास से तीव्र गति माध्याति। अभ्यास से सिद्धांत है, रुचि सिद्धांत है, मौखिक कार्य से सिद्धांत है और सक्रियताया सिद्धांत है। बताइए क्या होगा? सक्रियताया सिद्धांत है, डी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, कै सिद्धांत है क्रियाशील इति नामना ज्ञायते। अभ्यास सिद्धांत, स्वाभाविकताया सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत और अनुपात क्रमस्य सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत है वो क्रियाशील सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रुचि निरंतर वैराग्यम इति त्रय बिंदु कस्मिन् सिद्धांते प्रयुज्यते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रुचि निरंतर वैराग्य इत्यादि त्रय बिंदु कस्मिन् सिद्धांते प्रयुज्यते। बताइए। क्रियाशीलतया अभ्यासस्य च सिद्धांते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गद्य खंडानां पद्यानां च शुद्धोच्चारणे वाचनस्य कार्यं कस्मिन् सिद्धांते भवति। गद्य खंडानां पद्यानां च शुद्धोच्चारणे, शुद्ध उच्चारण वाचन का कार्य किस सिद्धांत में होता है? अभ्यास सिद्धांत,
सक्रियता सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, मौखिक कार्य सिद्धांत। शुद्ध उच्चारण अभ्यास सिद्धांत में होता है। कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राणाम कृते कै सिद्धांत समुपयुक्त है। कुशाग्र सामान्य और मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सा सिद्धांत उपयुक्त है बताइए। व्यक्तिक भिन्नताया सिद्धांत, क्योंकि कुशाग्र तेज होता है, सामान्य में सामान्य बुद्धि वाला बालक और मंद बुद्धि में बहुत कमजोर बालक आते हैं। कुशाग्र में तेज बुद्धि वाले आते हैं, सामान्य में ठीक ठाक एवरेज आते हैं और मंद बुद्धि में अलग प्रकार के यानी कम मानसिक स्तर वाले आते हैं। तो अलग अलग ये व्यक्तिगत भिन्नताएं होगी तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यहाँ काम करेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें, संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिक कार्यं तत् लिखित कार्यं च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत कह बताइए। रुचि सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत, सक्रियताया सिद्धांत। तो हो जाएगा अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करें हम, अनुपात क्रमस्य च नियम इति किम शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण विधि है, शिक्षण कौशल है। अभी तो पढ़ा है शिक्षण सिद्धांत है, पिछला ही तो क्वेश्चन था। बस यही क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आ रहे हैं दोस्तों बार बार में, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, आप देख लेना। संस्कृत भाषा शिक्षण से अनुपात से क्रमस्य च सिद्धांतानुसारेण प्रारंभिक स्तरे प्रधानता भवति। किसकी प्रधानता होती है? व्याकरण ज्ञानस्य, तुलनात्मक अध्ययनस्य, मौखिक कार्यस्य और साहित्य ज्ञानस्य। तो मौखिक कार्यस्य प्रारंभिक स्तर या प्राथमिक स्तर पर हमने बार बार ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हो गया है, आप देख लीजिए। यानी प्रारंभिक स्तर पर किसकी? मौखिक। और मौखिक किस स्तर पर? प्रारंभिक। बार बार में ये घुमा के पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, संभाषण शिविराणाम आयोजने संस्कृत भाषा शिक्षण से कै सिद्धांत स्वीकार्यते। एकता सहभागिता, भावनात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत, स्वाभाविकता सिद्धांत, पठनाभ्यास से सिद्धांत। तो सीधी सी बात है, एकता सहभागिता। शिविर की बात करें तो सहभागिता तो होगी, एकता और सहभागिता होनी जरूरी है। संस्कृत शिक्षण से प्रयास है स्यात्। संस्कृत शिक्षण का प्रयास है, ऊर्ध्वमुख है, अधोमुख है, अंतर्मुख है, बहुमुख है। बहुमुखी सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास। तो दोस्तों ये दूसरा टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आप देख लेना कन्फर्म। संस्कृत शिक्षण वीडियो में ये वीडियो आप सभी देख लेना, मैं 2 या 3 जितने भी वीडियो डालूंगा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, आप चेक कर लेना पेपर। तीसरा टॉपिक है अपना शिक्षण सूत्रों का। शिक्षण सूत्रों का टॉपिक है दोस्तों जो हम पढ़ेंगे। बस इसके लगभग क्वेश्चन है 7 या 8, वो शिक्षण सूत्रों से अभी तक आए हैं। स्थूलात् सूक्ष्मं प्रति इति किमुच्यते अलय, ये ही पूछा है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये क्या है, तो ये शिक्षण सूत्र है। ये एकदम इजी क्वेश्चन। शिक्षण सूत्रम विद्यते, शिक्षण सूत्र किस प्रकार होते हैं? सरलात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, कठिनात् कठिनम प्रति और सरलात् सरलम प्रति। बताइए शिक्षण सूत्र होते हैं सरलात् कठिनम प्रति। अगलो देखो, शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुते नियमम प्रतिगमनम इति कस्य शिक्षण सूत्रस्य विशेषता। आगमनात् यानी छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके नियम निकालना, उदाहरण से नियम निकालना। बताइए उदाहरण से नियम किस में निकाला जाता है? आगमन विधि में। हमने शिक्षण विधियां पढ़ी होगी, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण से नियम, तो ये आगमनात्मक निगमनम प्रति। इसके विपरीत हमने निगमन विधि पढ़ी है। निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उदाहरण देके स्पष्ट किया जाता है। क्वेश्चन 4, व्याकरण शिक्षण से कृते सर्वाधिकम उपयुक्तम अस्ति। व्याकरण शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए। सरलात् कठिनम, ज्ञातात् ज्ञातम, आगमनात्मक निगमन प्रति, अनिश्चितात् निश्चितम प्रति। तो आगमनात् निगमनम प्रति, आगमन और निगमन का प्रयोग साथ में भी होता है इसमें। वैसे आगमनात्मक आगमन विधि का प्रयोग और फिर निगमन, तो ये हो गया आगमनात्मक निगमन प्रति, यानी दोनों का साथ साथ प्रयोग, ये सर्वाधिक उपयुक्त होता है आगमनात्मक निगमन प्रति। क्वेश्चन 5, संस्कृत शिक्षणे व्याकरण कथा शिक्षणे कृते किम सूत्रम महत्वपूर्ण वर्तते। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये है पूर्णादशम प्रति। संस्कृत शिक्षणे व्याकरण कथा शिक्षणयो कथे कृते किम सूत्रम महत्वपूर्ण वर्तते। पूर्णादशम प्रति। पूर्व ज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण
सिद्धान्तस्य किं सूत्रम पूर्वज्ञानात् परम नवीनम ज्ञानम प्रदेयम इत्यत्र शिक्षण सिद्धान्तस्य किं सूत्रम ज्ञातात् ज्ञातम प्रति ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी पूर्व ज्ञानात् पहले से कुछ पता है, फिर नवीन ज्ञान इसमें जोड़ रही है, तो ज्ञात से अज्ञात की, ज्ञातात् ज्ञातम, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षणम भवेत्, शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। शिक्षणम भवेत् संश्लेषणात्मक विश्लेषण प्रति, कठिनात् कठिनम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, तर्कात् मनोज्ञान प्रति। नहीं, शिक्षण होना चाहिए सरलात् कठिनम प्रति। तो ये आपके शिक्षण सूत्र के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गई और 3 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर दिए दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप नो टेंशन रहिए। इसके अलावा अगले क्वेश्चन भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण विधि के अलावा अगर हम बात करें तो आएंगे हमारे जो बच गया शिक्षण अधिगम साधन या संप्रेषण साधन, इसके प्रश्न आने हैं। संस्कृत पाठ्य पुस्तक नामक टॉपिक के प्रश्न आने और मूल्यांकन के सभी प्रश्न आपको एक एक करके क्लास में, फिर उसके बाद निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण सारे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल चूँकि नया है दोस्तों, इसलिए अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। आप सभी से यही उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको हर एक टॉपिक से संबंधित, रीट पात्रता, रीट मेंस से संबंधित हर एक टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रदान किया जाएगा, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आपकी कोई डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको इन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।